ये केक खा ले, ले ये केक खा ले, ले नहीं खाएगी, केक केक खा, केक खा, खा खा। अच्छा है ना? मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। डॉक्टर, कोई चांस नहीं है क्या? आई एम सॉरी नैना, नेचुरल तरीके से तुम्हारा माँ बनना बहुत मुश्किल है, पर हाँ तुम IVF करवा सकती हो। थोड़ा खर्चा आएगा पर पॉसिबल है। कितना खर्चा आएगा? यही कोई 3 से 4 लाख रुपए। नहीं कराना। महेश। नहीं कराना है। डॉक्टर आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करती हूँ। महेश, आप ऐसे क्यों चले आए? तो क्या करूं? अपने आप को और बर्बाद करूं? एक तो तुम्हारे अतीत जानने के बावजूद तुमसे शादी की, और अब तुम चाहती हो कि मेरी जो जमा पूंजी है मैं यहाँ तुम पर सब लुटा दूं। ये गंगा जमुना अगर बहना बंद हो जाए ना तो रिक्शा पकड़ के घर आ जाना। चल हट, हट। सॉरी, कहाँ गए रहते हो मास्टर जी? और किसका श्रृंगार करने जा रहे हो? दामिनी, रश्मि मैं आ गया। ध्रुव के बच्चे, तूने मुझे सच में डरा दिया यार। ध्रुव से अच्छे डर जाते हैं, तो आप क्या चीज हो पापा? क्यों करता है? क्या हल्ला हो रहा है यहाँ पे? देख लो तुम्हारे बेटे को। मम्मी, मैंने आपके पति को डरा दिया। तेरी शक्ल ही वैसी है कि तुझे देख के कोई भी डर जाए। तुझसे तो अच्छी है बंदरिया कहीं की। तेरी फिर शुरू हो गया। बता तुझे। बस रुक जाओ। बैठो यहाँ, बैठो। So I have a surprise. This is for you. और इसका बहुत ध्यान रखना बेटा। पापा, आपको ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी। अच्छा, और वो क्यों? अरे रश्मि, अब ये मेरा फोन हो गया। अरे रश्मि, मुझे मेरा फोन दे। तुम्हारे पास है ना? दो रश्मि। जो चीज मैं एक बार ले लेता हूँ वापस नहीं करता दामिनी। बदतमीज, माँ का नाम लेते कभी? फोन वापस करो अभी, तुरंत। ध्रुव, ये ले, ये वाला फोन तू रख ले, पुराना वाला मुझे दे दे। थैंक यू। बुद्धू कहीं की। एकदम ड्रामेबाज बोल है। के क्या मम्मी? अरे जाने दो बेटा, छोटा है ना तुझसे। छोटा है तो क्या हर चीज उसी को मिलेगी? मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ऐसा उसने क्यों? मेरा फोन छीन लिया और आप लोग हंस रहे हैं। नहीं बेटा, उसने छीना कहाँ? आपने तो खुद दिया था। देखो आप बड़े हो तो आपने बड़े की जिम्मेदारी निभाई। हम तुम्हारे लिए नेक्स्ट मंथ दूसरा ले आएंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। खुश? स्माइल। बहुत सही किया। साला मैं तो वायरल हो गया, वायरल होके स्टार बन गया। अबे स्टार, कितना ये खुश है? क्या हुआ ये तो बता। ये देख, जो हमने पानी पूरी वाला वीडियो बनाया था ना, उस पे कितने व्यूज आए हैं।
ध्रुव देख पहले ही बोल रहा हूँ मैं, इसका आधा क्रेडिट मेरे को भी जाता है, आइडिया मेरा था इसमें, समझा? अबे पर डेयरिंग तो मेरी थी, और वैसे भी ये गांव मेरा है और मैं हूँ इस गांव का जयकांत शिकरे। ऊपर वाले ने अंधेरा बनाया है तो प्रकाश भी बनाया है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसके शरीर में अंधेरे का वास हो जाता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, और ये प्रकाश मिलता है बलिदान से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, आओ आओ। नाश्ता किया तुम लोगों ने? नहीं सर। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं अपने लिए समोसे लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? हाँ सर, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा, पर उसमें तीखी चटनी है तुम सर। लोग चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करो, मैं भी लेकर आता हूँ। यस ओके सर। अबे तू भी पढ़ ले थोड़ा। चलना सब कुछ आता है मुझे। सब कुछ आता है। अबे ध्रुव कहाँ जा रहा है? मास्टर जी ने उस लेफ्ट वाले रूम में कुछ तो रखा है, मैं वही देखने आ रहा हूँ। अबे मास्टर जी ने मना किया उस रूम में जाने से, वो आ गए तो मार पड़ेगी। अबे फट्टू, मास्टर जी अभी समोसा लेने गए हैं। तू मत जाना यार। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे यार कुछ नहीं होता। अरे ध्रुव क्या हुआ? तो गरम का मुद्दा अबे, आ गया। ध्रुव, अरे क्या हुआ? अबे, बच्चों सुनो, क्या हुआ? सुनो। ए ध्रुव, रुक। ट्यूशन से भाग के आ रहा है ना? नहीं पापा। तुम्हारे मास्टर ने सब कुछ बता दिया फोन करके। पर बस जाओ ट्यूशन। तुमसे कुछ नहीं कह रहे तो तुम सब कुछ जाओ। मैं इसे समझाती हूँ, और वैसे भी मैं नाइट स्टडीज़ के लिए पायल के घर जा रही हूँ, तो ये मुझे वहाँ छोड़ देगा और फिर ट्यूशन के लिए वापस आ जाएगा। चल ध्रुव, 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 क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, देख मेरी बात सुन। देख, कुछ प्रॉब्लम है तो बता, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। चल ज्यादा बड़ी मत बन। ये नहीं सुधरेगा, नौटंकी। कौन हो तुम? पकड़ो उसे। क्या है इसमें? कौन हो तुम? सर डरिए मत, इसमें बॉम्ब नहीं है, ये मेरे घर के बाहर मिला था, मैं खुद ही खोलती हूँ इसे। छोड़ दो उसे। ये तो फिरौती का लेटर है। और ये संजय यादव कौन है? सब मेरे स्टूडेंट्स रश्मि और ध्रुव के फादर हैं। संजय यादव, तुम्हारे बाग से 2 फूल तोड़ने वाले हम ही हैं। एक फूल में कांटे थे, इसलिए उसे मसल कर राला मंडल जंगल में फेंक दिया है। दूसरा फूल अब भी हमारे पास है। वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए तैयार रखना, नहीं तो इसका भी वही हाल करेंगे जो पहले फूल का किया था। जोशी, फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। ELCE अधूरा स्टिकर है जोशी, पता करो किस ब्रांड का लोगो है। पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो। यस सर। यस सर। रश्मि अपनी फ्रेंड पायल के घर नाइट स्टडी के लिए गई थी मैम, और ध्रुव भी उसे छोड़ने गया था।
वहां से वो अपनी ट्यूशन के लिए जाने वाला था, लेकिन ना ही वो ट्यूशन गया और ना ही घर पहुंचा। आपके दोनों बच्चे रात भर घर नहीं आए, आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? थी मैम, लेकिन ये नींद की गोलियां लेके सोती हैं। तो कल रात मेरी भी आंख लग गई। फिर करीब रात को 1:45 बजे इन्होंने मुझे उठाया, तब तक ध्रुव घर नहीं आया था। बिरजू, बिरजू, बिरजू उठ, बिरजू, बिरजू, सोसाइटी में ध्रुव आया था क्या? क्या हुआ सर? अरे ध्रुव आया था क्या सोसाइटी में? रात के 2 बजने वाले हैं, घर नहीं लौटा हुआ अभी तक, और मास्टर जी भी सो रहे हैं। दोस्त के यहाँ रुक गया होगा साहब। हाँ शायद पायल के यहाँ सो गया, मैं जाके देखता हूँ। पायल, 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 पायल बेटा, रश्मि कहाँ है? पायल बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक, कहाँ हैं वो लोग? निकल गए थे 11:15 बजे पार्टी खत्म होने। एक बात समझ में नहीं आ रही जोशी, इस किडनैपर ने ध्रुव की टीचर चांदनी को लेटर क्यों भेजा, उसके फादर संजय को क्यों नहीं? अभी तक इसे कोई लॉजिक नहीं मिला मैडम। कहीं इस टीचर चांदनी का तो कनेक्शन नहीं इन सबसे? एक काम करो, इस चांदनी टीचर का डिटेल्स निकलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव की मौत रात तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच हुई थी। सर पे गहरी चोट का निशान है, मतलब पत्थर से कुचल के मारा गया था। डॉक्टर का रिमार्क है कि किलर लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। जहाँ ध्रुव की लाश मिली वो जंगल पायल के घर के पास है, और रश्मि पायल के घर नाइट स्टडीज के लिए गई थी। कहीं असली टारगेट ये रश्मि तो नहीं थी? दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ, कोई खोलो दरवाजा। ट्यूशन से भागने के बाद ध्रुव वापस आया ही नहीं। हाँ, उसके बाद मैं भी घर चला गया था और आज सुबह पता चला। हाँ सर, हम भी कल उसे शाम को ही मिले थे। ये भी था साथ में, बोलना। हाँ सर, ये सही बोल रहा है। क्या हुआ, कुछ मिला? परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक बात सामने आई है। संजय ने पिछले महीने अपने गांव में ज़मीन बेची थी। इसका मतलब फिरौती देने भर के पैसे थे उसके पास। पता करो इस बारे में कौन कौन जानता है। ओके मैडम। मैडम, यहाँ के लोगों ने बताया कि वॉचमैन बिरजू और ध्रुव का 36 का आंकड़ा था। इधर उस बच्चे ध्रुव के साथ क्या लफड़ा था रे तेरा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंकल, इंडिया जीत गया है। फिर क्या? अरे आप भी नाचो। इंडिया, इंडिया। सोसाइटी वाले कंप्लेंट करेंगे, चलो अपने अपने घर जाओ। ओके अंकल, सॉरी। हाँ ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। चलो चलो। खुद पकाता है ये। गिर गया। चल 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 निकल। सॉरी अंकल। किसको गुस्सा नहीं आएगा मैडम, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा। बच्चों के गुम होने की खबर पे तूने उन्हें ढूंढने की कोशिश की? मैडम वो मैं सो गया था तू। एक क्या किया? मैडम हमको तो सुबह पता चला कि मामला बहुत सीरियस है। जब संजय जी सुबह 5:30 बजे वापस मेरे पास आए थे, और 5:30 बजे से हम खुद उनके साथ मिलकर बच्चों को ढूंढ रहे हैं। सच्ची बोल रहे हैं मैडम। और मैडम बच्चे सोसाइटी से थोड़ी ना गायब हुए हैं। अगर सोसाइटी से गायब होते तभी हमारी जवाबदारी बनती थी ना। ज़्यादा मत बोल, जितना पूछा जाए ना उतना बोलने का। चल जा। जोशी, नज़र रखो इस पर और कुंडली निकलाओ इसकी। नाइट स्टडी का प्लान था, तो रश्मि तुम्हारे घर से 11 बजे क्यों चली गई? आराम से सच सच बताओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी। मैम वो एक्चुअली रश्मि और ध्रुव के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था? क्यों झगड़ा हुआ था दोनों के बीच? ये क्या है दीदी, आप नाइट स्टडीज के बहाने यहाँ पार्टी कर रहे हो? ध्रुव तू चुप रहेगा, तेरा ट्यूशन है ना, तू जा। मैं जा रहा हूँ, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा। ध्रुव मेरी बात सुन। मैम वो
सबके जाने के बाद मैं सो गई थी। फिर रात के 2 बजे रश्मि के पापा उसको ढूंढते ढूंढते आए थे यहाँ पे। पायल बेटा, रश्मि कहाँ है? अंकल आप। पायल बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ है वो लोग? और फिर वो चले गए और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी में तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स आए थे उनकी सारी डिटेल्स दे देना, नाम, फ़ोन नंबर। ठीक है। आप कल कहाँ थे मिस्टर अजय? भोपाल में, मेरी फैक्ट्री है वहाँ। हफ्ते में 2 दिन मैं वही रहता हूँ। रश्मि का कोई बॉयफ्रेंड था बेटा? नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए मैडम, मेरी बेटी को जितना पता था उतना उसने बता दिया। आगे और कुछ रहेगा तो मैं आपको खुद से फ़ोन कर लूँगा। नमस्ते। पायल, वो देख तेरी सौतन आ गई। उसने तेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया, फिर भी तूने उसे पार्टी में बुलाया। जब तमाचा जोर का मारना हो ना, तो हाथ पीछे लेना पड़ता। इसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना है ना, तो देख मैं इससे इसकी सबसे कीमती चीज छीन लूँ। चल अपने बैग्स पैक कर ले, तो अपने बुआ के पास रहने जा रही है। पायल, एक बात ध्यान में रखो, तुमने अगर वापस पुनीत से बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझी? हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। ये ले कपड़े। बदल क्या, जा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज। महेश, महेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जा प्लीज। मैंने सोचा था कि पहला पति तुम्हें छोड़ के गया है तो क्या हुआ, मेरी बीवी भी बिना मेरी गलती के मुझे छोड़ के चली गई। हम दोनों एक दूसरे का दुख समझते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। महेश, महेश आपको जिसने भी जो भी कुछ बोला है सब झूठ बोला है। महेश ऐसा कुछ भी नहीं तो है। फिर क्या है सच्चाई, बता ना। कहाँ है तेरा बच्चा, कहाँ है तेरा पहला पति? पता नहीं मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसी दुश्मनी कौन निकाल सकता है? संजय जी, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। संजय जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी लगवा दी है, किडनैपर्स गैंग को भी उठवा लिया है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। अरे आप आ गए? ये ध्रुव और रश्मि कहाँ पे? मैंने कितनी बार कहा है आप उन्हें साथ में लेके क्यों नहीं आते? आपका ना ध्यान ही नहीं रहता। एक बार बच्चे घर पे आ जाए तो मेरी टेंशन खत्म। अभी क्या आप एक काम करिए, आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अभी आई। मैडम, उस वॉचमैन बिरजू के बारे में पता लगा है। 2 साल पहले वो यहीं इंदौर के खजराना में वॉचमैन था, तब भी वहाँ से एक बच्चा गायब हुआ था। क्या? उठा लो उसे। फिलहाल फरार है मैडम। उसकी प्लेसमेंट एजेंसी ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया, और वहाँ से जो उसका एड्रेस मिला वहाँ पे भी ताला लगा। एक काम करो जोशी, हर जगह नाकाबंदी लगवा दो। किसी भी हाल में ये बिरजू इंदौर के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सस्पेक्ट हमारी नाक के नीचे से निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए। रश्मि अभी भी किडनैपर्स के पास है और उसके पेरेंट्स को देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। ओके। ध्रुव, तेरा बर्थडे है, शादी नहीं। चल जल्दी, चलो चलो। अरे मम्मी, एक काम करते, अभी हम सब तैयार हो चुके, चलो एक फैमिली फोटो क्लिक करते। एक बंदरिया, तू क्या करेगी फैमिली फोटो में? जा फोटो खींच। वैसे भी मम्मी पापा तेरे को कचरे से उठा के लेके आए थे। ऐसे नहीं बोलते बेटा। रश्मि, आई हेट टीयर्स। आजा फैमिली सेल्फी लेते। ये
रश्मि का बॉयफ्रेंड है? पता नहीं मुझे मैडम, मैंने तो इस लड़के को पहले कभी भी नहीं देखा, पर जरूर इसी ने मेरी बेटी को फंसाया होगा। दामिनी, क्या हुआ? रश्मि किसी लड़के से मिलती थी, ध्रुव के फोन में फोटोज मिली उसके। हाँ संजय जी, आप इस लड़के को जानते हैं? मैम एक मिनट, पायल जानती होगी क्योंकि इस एक फोटो में पायल भी है। पायल की दोस्त किडनैप, उसके दोस्त के भाई का मर्डर हुआ है। लास्ट टाइम दोनों बच्चों को पायल के साथ देखा गया था और आपने बिना हमारी परमिशन के उसको इंदौर के बाहर भेज दिया। बाप है मीति साहब, पायल माइनर है। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसको कहाँ और किसके पास भेजा है। उस लड़के का नाम पुनीत है। अगर आपको पुनीत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं पायल से पूछ के आपको बता दूंगा। अभी आप जाइए। मैडम, वो बॉक्स जिसमें चांदनी घर लेटर छोड़ा गया था लोकल में, उसे ट्रैक करना मुश्किल है। और वो लेटर? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कुछ बताया? कोई लीड नहीं मिली मैडम। लेटर पे किसी का डीएनए भी नहीं मिला। रश्मि के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें पुनीत राठौड़ का आईडी मिला। टेक्निकल टीम उसके आईपी एड्रेस को जल्दी ट्रैक कर लेगी। और पायल के घर उस दिन पार्टी में कौन कौन आया था, उसका कोई अपडेट? मैडम, सभी दोस्तों का कहना है कि वो पार्टी में नहीं गए, किसी को पुनीत का एड्रेस भी नहीं पता और पायल के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। जोशी, वो ध्रुव की बॉडी पे जो हमें स्टिकर मिला था उसका कुछ भी नहीं मैडम। फॉरेंसिक टीम सिर्फ इतना बता सकी कि वो स्टिकर किसी जूट की बोरी पर चिपका हुआ था। तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन खुद को कभी अकेला मत समझना। जब भी ज़रूरत हो मैं हूं ना। संजय, क्या रखा है रश्मि को? मुझे नहीं पता मैडम। तुझे नहीं पता? ये कोठरी देख रहा है ना? 10 मिनट से ज्यादा यहाँ कोई झूठ नहीं बोल पाता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे सच्ची में नहीं पता वो कहाँ है। तेरी माइनर गर्लफ्रेंड गायब है और तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र है उसकी। मैंने 2 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप लोग ढूंढ रहे हो ना उसे। रश्मि के पूरे ग्रुप में पायल के अलावा तुझे कोई नहीं जानता, ऐसा क्यों? रश्मि और पायल का पूरा ग्रुप मुझे जानता है। आप लोग ने सही से पूछा ही नहीं होगा। जितना पूछा जाए ना सिर्फ उतना जवाब दे। अपनी अकड़ अपने घर पे दिखाना। क्या क्या हुआ था उस रात पार्टी में? जब पूरी दुनिया ये वीडियो देखेगी ना और ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होगी, तब उसे पता चलेगा कि पायल से पंगा लेना क्या होता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दोस्त के नाम पर धब्बा हो धब्बा। अच्छा हो तुम्हें पुनीत ने छोड़ दिया। क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला? क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? मैं क्या हुआ? इसको और इसकी बहन को छोड़ूंगी। लेकिन हुआ क्या? रश्मि, इसको लेके जाना है। पायल, कंट्रोल योरसेल्फ। पायल, सड़क छाप लोगों के साथ रह के ना तू भी वैसा ही बात कर रहा है। दीदी चुप रह। चल। फिर मैं घर चला गया। झूठ। तेरे फोन की लोकेशन तो पायल के घर के आसपास दिखा रही है। नहीं मैडम। फिर झूठ। डू इट। प्रीति मैम, प्रीति के साथ था मैं। जोशी, उठो इस प्रीति को और पता करो ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चलो उठ जल्दी। ले उठ, एक लेटर लिख। लिख। मैडम, ये पुनीत तो खिलाड़ी निकला। रश्मि से पहले पायल इसकी गर्लफ्रेंड थी और क्राइम वाले दिन ये प्रीति के साथ था, पायल के घर के ठीक पीछे, और आजकल फिर पायल के साथ रेगुलर कांटेक्ट में। इसका मतलब रश्मि के जाने के बाद पायल को उसका बॉयफ्रेंड वापस मिल गया। मैडम, हो सकता है कि पायल और पुनीत ने मिलकर ये किया। बिल्कुल हो सकता है। मुझे डर सिर्फ इस बात का लग रहा है जोशी कि हम पहले एक बच्चा खो चुके हैं और अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमारे हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा है। वो बेचारी रश्मि जिंदा होगी भी या नहीं, भगवान जाने। मैडम, ध्रुव के मोबाइल से वीडियोस रिकवर हुए। मैडम, ये पार्टी के वीडियोस हैं और एक वीडियो डिलीट किया गया था। कौन सा? ये। मुझे अगली बार से मारपीट की ना तो दुगना पैसा लूंगी। चुप कर जाने मन।
टेक्नीशियन ने बताया कि ये वीडियो 14 अप्रैल को शूट किया गया था और 15 अप्रैल को इसे डिलीट कर दिया गया था। जोशी, पता करो ये महिला कौन? 15 अप्रैल को ये वीडियो डिलीट किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो की वजह से ये सब हुआ? मैडम ध्रुव ऐसे सिंग वीडियोस बनाता रहता था। सोशल मीडिया पे उसके हज़ारों फॉलोवर्स हैं। एक बार उसने ऐसे ही एक पानी पूरी वाले को एक्सपोज किया था और जनता ने उसकी बाद में बहुत जम के कुटाई कर दी। अभी कहाँ है पानी पूरी वाला? मैडम उसका तो सब बर्बाद हो गया था, तो वो गाँव चला गया था। पता करवाता हूँ कि वो वापस आया है। मैडम ये लेटर मुझे अपने घर के बाहर मिला। 3 दिन बाद उसी जंगल में पैसे लेकर चले आना। अगर पुलिस साथ आई तो बेटे की तरह बेटी की भी लाश मिलेगी। आपने बात संजय को बताई? मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए सीधे यहीं चला आया। मैं चलता हूँ मैडम, मेरी बेटी बीमार है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जी थैंक यू। पहले वो चांदनी टीचर और गणेश मास्टर, पता नहीं ये लेटेस्ट बच्चों के टीचर्स के पास क्यों पहुंच? मैडम मैंने गणेश मास्टर के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाए। हो सकता है कि ये लेटर रखने वाला किसी फुटेज में दिख जाए। एक मिनट पांडे, गाड़ी रोको। जोशी, ये लोगों ध्रुव की डेड बॉडी पे जो स्टिकर मिला था उससे काफी कुछ मिलता जुलता है ना? मैच तो हो रहा है। एक काम करो, ध्रुव की कॉलोनी में पता करो ये राइस कौन कौन मंगवाता है। ठीक है मैडम। आई थिंक हमें ऐसे मिलना नहीं चाहिए। पुलिस को हम पे शक हो सकता है। मैम मैं उस रात गणेश मास्टर के घर गया था ध्रुव के बारे में पूछताछ करने के लिए, मगर बावजूद उसके उसने दरवाजा तक नहीं खोला। आप एक बात बताइए, वो मेरी कॉलोनी में रहता है, मेरा पड़ोसी है, और ये लेटर लेके वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा, क्यों? गणेश मास्टर की बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आया। क्या बेटी? जी मैम शायद आपको पता नहीं है, 3 साल पहले उसकी बेटी मर चुकी है। क्या? मैम कहीं ये सब गणेश मास्टर ने तो नहीं किया? क्योंकि उस दिन ट्यूशन से भाग कर आया था ध्रुव। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो घबराया हुआ था, हम समझ नहीं पाए। याद है तुम्हें? मैडम ये महल राइस तकरीबन आधे इंदौर में सप्लाई होता है। यहाँ ध्रुव की कॉलोनी में भी 8 परिवारों के यहाँ ये राइस आता है, खुद ध्रुव के घर में भी, और इस लिस्ट में गणेश मास्टर का नाम भी शामिल है। गणेश मास्टर की? गणेश मास्टर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी सो रही है। हटो। मेरी बेटी सो रही है, देखो ऊपर देखो। पूरा घर सर्च कर। सो रही है। कोई है? दरवाजा खोलो। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, कोई दरवाजा खोलो, कोई है? जोशी, इसे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जरूरी सामान है। कुत्ता पकड़ो इसे। पाप लगेगा। पाप लगेगा। हटना, पाप लगेगा। चल पाप लगेगा ना, पाप लगेगा। मैडम इधर दरवाजा है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी सो रही है अंदर, पाप लगेगा। सुनिए मेरी बेटी, मेरी बेटी, कुछ मत कीजिए। चिल्लाना मत। मेरी बेटी, मेरी बेटी, चिल्लाना मत। मेरी बेटी, तो सो जा बेटा, सो जा। कुछ नहीं। मैडम गणेश, हमें तुम्हारी मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में मुर्दों को जिंदा करने के लिए बलि देने वाले वीडियोज मिले।
देखो, सच सच बता दो हमें कि रश्मि कहाँ पर है। हम अपनी चार्जशीट में तुम्हें मानसिक रोगी बता देंगे, जिससे तुम्हारी सजा कम हो जाए। गणेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैडम, इसका लॉयर आया है जमानत के पेपर लेकर। किस बेसिस पे? शायद मानसिक रोगी होने के बेसिस पे। चलता हूँ। मानसिक रोगी जोशी, 24 घंटे इस पर नजर रखो। देखो कहाँ जाता है, किससे किससे मिलता है। चुपचाप खाना खा, तेरे लिए अच्छा होगा। पैसे मुझे मिल गए हैं, आज से लड़की आपकी। नहीं जतिन, ये ज्यादा हो गया यार। अबे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। एक बार ये वीडियो वायरल हो गया ना, व्यूज की बारिश, समझ रहा है। और हाँ, इसको ना हम लोग तेरे चैनल पे अपलोड नहीं करेंगे, नया चैनल बनाएंगे, उस पर अपलोड करेंगे इसको। नहीं यार, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। रुक रुक, ये पागल हो गया है क्या? कितना रिस्क लिया ये वीडियो बनाने के लिए, मालूम ना तेरे को? खुद को फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, जो भी पैसे आएंगे आधा बांट लेंगे अपन। ना मतलब ना, समझा? अरे अरे ध्रुव फोन, अरे समझ, बहुत पैसे कमाएंगे। ये ध्रुव तो अच्छा नहीं कर रहा है ये। मैम, ये वीडियो हमने डिलीट कर दिया था क्योंकि हम दोनों को सही नहीं लग रहा था ये। लेकिन सही और गलत का एहसास तुम्हें कब हुआ? जब तुमने वीडियो बना ली। अगर पंकज ने तुम्हारा नाम नहीं बताया होता तो क्या तुम सामने से आकर बताते? नहीं बताते ना? और कोई बात है जो छुपा रहे हो? नहीं मैम। जाओ। सॉरी मैम। आजकल के बच्चे। मैडम, वो लॉज वाली औरत का पता चल गया। नैना श्रीधर नाम है, इंदौर की रहने वाली है। जोशी, ये देखो, इसमें संजय की पूरी जन्म कुंडली है। वो संजय की जो जमीन थी भोपाल में, जो उसने बेची थी, जिसको लेकर उसके भाई, उसके चचेरे भाई प्रताप के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। बाद में उसने अपनी वो जमीन उसी भाई को बेच दी। हो सकता है कि मामला सुलझ गया। वैसे मैडम, ये ज़मीन मार्केट रेट से सस्ती बेची गई थी। हो सकता है कि ये क्राइम जो है वो फैमिली मैटर का नतीजा रहा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मामला यहाँ भाई या प्रॉपर्टी का नहीं रहा। ये देखो, संजय की शादी 2008 में हुई। 2008 यानी कि 13 साल पहले। 13 साल पहले शादी हुई तो 16 साल की रश्मि की बेटी कैसे हुई? इसमें इलीगल क्या है? अपनी मर्जी से करती हूँ और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। मैं भी खुश और सामने वाला भी खुश। पता है मैडम, यही बात ना मैंने अपने दोनों पतियों को भी समझाई थी, पर वो नहीं समझे, छोड़ के भाग गए मुझे। तुम्हारी कहानी सुनने के लिए नहीं आए यहाँ पर। जिन्होंने तुम्हारा ये वीडियो बनाया था, तुमने उन्हें देखा है या नहीं? नहीं, जब तक मैं वहाँ पहुँची वो लोग भाग गए थे। कौन है? वैसे है कौन ये बच्चे? ध्रुव यादव नाम था इस बच्चे का। मर्डर हो गया उसका, और उसकी बहन रश्मि किडनैप है। तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। कौन है, किसके बच्चे हैं? संजय यादव के बच्चे हैं। नहीं, मैं किसी संजय यादव को नहीं जानती। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। नहीं, मत ले जाओ मेरे बच्चे को। इस औरत की बातों से ना झूठ की बू आ रही थी जोशी। संजय का नाम लेते ही इसका चेहरा फीका पड़ गया था। इसका दूसरा पति महेश श्रीधर, इसको 2018 में छोड़कर चला गया था। इसके पहले पति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस महेश श्रीधर को ढूंढ कर निकाल। मर्डर की रात जो कुछ भी हुआ उसे छिपाने के लिए और भी बहुत कुछ प्लानिंग हुई होगी। 18 तारीख से लेके आज की डेट तक जितने भी लोग, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबकी कॉल डिटेल्स लिखो। ओके मैम।
सबके कॉल रिकॉर्ड रहा। संजय के सीडीआर से पता चला है कि मर्डर के दूसरे दिन से ही वो अपने चचेरे भाई प्रताप यादव के साथ रेगुलर कांटेक्ट में था। प्रताप यादव, जिसको संजय ने अपनी ज़मीन बेची थी? जी। और एक बात मैडम, पिछले कुछ दिनों से संजय देहरादून के एक प्रॉपर्टी एजेंट के साथ रेगुलर टच में है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो देहरादून में एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लेकिन अपने नाम पर नहीं। फिर? नैना श्रीधर, इसी नाम से एग्रीमेंट बनवाओ। अगले हफ्ते आता हूँ पैसा लेके, तब तक पेपर रेडी रखना। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, हम जानना चाहते हैं, क्या रश्मि तुम्हारी और संजय की बेटी? नहीं, संजय मेरे पहले पति सुनील के दोस्त हैं। मेरी बेटी के पिता सुनील ही हैं। तो उसे अडॉप्शन के लिए क्यों दिया? सुनील को जब पता चला कि बेटी होने वाली है तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन अबॉर्शन हुआ नहीं। और जब बेटी हो गई तो संजय ने मेरी बेटी को अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया। मैंने जब संजय से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है तो उसने मुझे बताया कि शायद मेरी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। मुझे तो आज पता चल रहा है कि रश्मि मेरी बेटी है। झूठ, ये कहानियां बनाना बंद करो। तुम्हें पता था कि रश्मि तुम्हारी ही बेटी है, इसलिए तुमने उसे कहीं किडनैप करके रखा। अब सीधे सीधे बताओ, उसे कहाँ रखा तुमने? मैम, मुझे नहीं पता रश्मि का है। मैडम, संजय और उसकी पत्नी दामिनी भोपाल में प्रताप की बेटी की शादी में गए हुए। उसकी खुद की बेटी किडनैप हुई पड़ी और वो शादी में गया। मैडम, अजीब बात तो ये है कि प्रताप यादव की कोई बेटी है ही नहीं। रुको, उस रात दामिनी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जिस वक्त उसने मुझे उठाया तब 11 बज रहे थे, लेकिन ध्रुव अभी तक घर नहीं लौटा था। दामिनी ने तुम्हें रात 11 बजे उठाया था, पर तुम तो बच्चों को ढूंढने रात 2 बजे गए थे। रश्मि, क्या कर रहा है मेरी बेटी के साथ? तुझे गोद लेना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और आज मैं उस गलती को सुधार करूंगा। अरे मेरे हाथों मेरा बेटा मारा और इस गलती का एहसास होते ही मैं रश्मि को भोपाल अपने चचेरे भाई प्रताप के घर लेके चला गया। फिर मैं घर आ गया और कुछ पैसे और चावल की बोरी लेकर वापस चला गया। अगर 11 बजे तुम रश्मि को लेकर भोपाल चले गए थे तो बिरजू और पायल ने तुम्हें रात 2 बजे यहाँ कैसे देखा? बिरजू, सोसाइटी में ध्रुव आया था क्या? रात के 2 बजने वाले हैं, घर नहीं लौटा हुआ अभी तक। बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ है वो लोग? फिर भोपाल से लौटने के बाद बिरजू की घड़ी में सही टाइम कर दिया तो सबके हिसाब से मैं 2 से 5 ही बाहर था। किसी को शक नहीं होता कि मैं 5 घंटे घर से बाहर था। वो लेटर लिखने का ढोंग क्यों? मैंने चांदनी मैडम को लेटर इसलिए लिखा था ताकि ध्रुव की बॉडी मिल जाए, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकूं। जिस वक्त आप पुनीत से पूछताछ कर रहे थे तब मैंने मास्टर गणेश को लेटर लिखा, ये सोचकर कि इस जुर्म में मैं उनको फंसा सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम रश्मि और पुनीत को एक साथ देख ही नहीं सकते थे। रश्मि और ध्रुव के जाने के बाद पुनीत वहां दूसरी लड़की प्रीति के साथ था। तुमने मर्डर नहीं किया तो बचा कौन? ध्रुव, मेरी बात सुन। ध्रुव, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा कि तू कैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तू गोद ली हुई बेटी है। रुक अभी, मैं अभी पापा को बताती हूँ। तू पहले मेरी बात तो सुन, मैं कुछ बोल रही हूँ तुझे। तू मेरी बात सुन। ये फोन भी बंद हो गया। तू रुक अभी। ध्रुव, मेरी बात तो सुन।
ध्रुव 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 ये क्या किया तूने? हाँ, मैंने ही मारा था ध्रुव को। तो ये सब क्यों किया आपने? बेटा खो चुका हूं अपना, बेटी नहीं खोना चाहता था। मुझे लगा कि ध्रुव के होने के बाद आप लोगों ने मुझसे प्यार करना ही बंद कर दिया। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? ध्रुव रुक जा बिना इसका फिल्मी कीड़ा आज मैं निकाल ही दूंगा, पकड़ता हूँ। मैंने तुमने और ध्रुव में कभी कोई भेदभाव नहीं किया बेटा। फिर भी अगर जाने अनजाने मैंने तुम्हें गैर होने का एहसास कराया हो तो माफ कर दे मुझे।